जैसे ही सलाफी सूरत हाल पाकिस्तान में बनती है तो ये हम इंडिया को कसूरवार ठहराते हैं। हालांकि इंडिया ने जो भी इंसानों के इख्तियार में है उन्होंने वो सब कुछ किया है अपने मुल्क में, वहाँ डैम, बैराज, हेडवर्क्स, नहरें, तालाब, यानी जो भी जितनी भी कोशिश इंडिया इंसानी वसाइल के ज़रिए कर सकता था उसने की है। वैसे भी चीन के बाद अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई डैम बन रहे थे तो वो इंडिया ही था आखिरी 10, 15, 20 सालों में। लेकिन जैसे ही ज़ाहिर है उनकी अपनी कैपेसिटी से पानी ज़्यादा होगा तो आगे पाकिस्तान में ही आएगा। एक तो पाकिस्तान निचली सतह पे वाक़या है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ, पाकिस्तान ने क्या किया सैलाब को रोकने के लिए, सैलाब की तबाहकारी से बचने के लिए, इस पर ज़रूर सवालिया निशान है। देखिए, खास हद तक तो पानी को रोका जा सकता है, जैसे कि इंडिया धमकी भी लगाता है कि पानी को रोकेंगे, पानी नहीं देंगे। उस वक़्त शायद हमें ज़रूरत भी थी, ज़ाहिर है बारिश और सैलाबी सूरत हाल नहीं थी। लेकिन अब जब उनकी अपनी उस गुंजाइश से ज़्यादा हो गया तो उन्होंने कहा क्या करना है, उस पानी को स्टोर किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है या उसको रोका जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पाकिस्तान में जब वो पानी आता है तो हमने क्या, रियासत ने क्या उस पानी को स्टोर करने के लिए, रोकने के लिए या उसको मुस्तकबिल में इस्तेमाल करने के लिए क्या लाया, अमल बनाया, क्या हिकमत अमली बनाई? तो वो कोई काबिल ज़िक्र इक़दाम नहीं किए गए। पाकिस्तान में जैसे भी ये भी पाकिस्तान को छोड़े दुनिया में कहीं भी कोई आफत आती है तो रियासती अदारों के साथ साथ जो NGOs होती हैं, जो आम पब्लिक में लोग जो रज़ाकार होते हैं, जो रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत पेश करते हैं, वो सारे मिलकर कुदरती आफात से मुकाबला करते हैं और अपने अवाम को रिलीफ देते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये आखिरी दिनों में आपने देखा है कि एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है कि कोई भी हुकूमती इजाज़त के बगैर सलाह दुकान की मदद नहीं कर सकता। लेकिन इतनी बड़ी आफत से हुकूमत के लिए निपटना बड़ा मुश्किल है। एक तो हुकूमत की जो अपनी इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसके आगे बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरह एक नहीं कई फेक वीडियोज़ आई हैं जहाँ वो खामखा वो एक ही बंदा, कम का बंदा ही यार बदल लो, एक बंदे को डुबो रहे हैं, बचा रहे हैं, डुबो रहे हैं, बचा रहे हैं, चंद एक MP, MN इस तरह की कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं। यार खुदा का वास्ता सैलाब की सूरत हाल में, इस आफत की सूरत हाल में तो ऐसी कार्रवाइयाँ ना डालो ना। सारी ज़िंदगी ये पड़ी हुई है, सारी ज़िंदगी आप यही कुछ करते आए हैं। तो इस मौका पर कम से कम हुकूमत को तो चाहिए था कि वो NGOs और आम पाकिस्तानियों से खुद पूछते कि जो भी सलाह दुकान की मदद कर सकता है वो सामने आए और करे। चेंज आए कि गवर्नमेंट इस तरह की कोई अपील करती है आवाम से, इस तरह फार्म 47 की हुकूमत ने उल्टा जो आम आदमी कोई कैंप लगाता है या खासकर जो PDM यानी जो हुकूमत है इससे हटकर कोई पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस कोई इस तरह का कैंप लगाने की कोशिश करती है, वो हर तस्वीर खान साहब की हो ना हो, सिर्फ झंडा PTI का लगाओ तो वहाँ पुलिस पहुँच जाती है वो कैंप फाड़ने के लिए। ये पहली दफ़ा देखा है कि आफत की सूरत में एक मज़ीद ये आफत, ये हुकूमत, ये जो हुकूमत है ज़ाते खुद एक आफत है अवाम पर। एक तो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब नाज़िल है ना, दूसरा ये भी किसी अज़ाब से काम नहीं है। ये जाए कि वो आम से मत लेते, आम को साथ मिला के सलाब दुकान की मदद करते, उनको रिलीफ पहुँचाते, उनकी तकलीफ को कम करते, लेकिन ये उल्टा सलाब दुकान की तकलीफ में इजाफे का सबब बन रहे हैं। ऐसा शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में हो। और इस सारी आफत में एक और शुरली दरमियान में आजकल छोड़ी जाती है कहीं, वो एक्सटेंशन वाली। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हो या आर्मी चीफ की मुलाजमत करीब हो ख़त्म होने के, तो ये रोला रहता है। यानी इलेक्शन और एक्सटेंशन पाकिस्तान में ऐसी अफरा तफरी पैदा करते हैं कि शायद ही दुनिया के किसी, यार मज़हब दुनिया को तो छोड़ो, मेरा ख्याल तीसरी दुनिया में भी ये कुछ नहीं होता। एक पैटर्न सेट होता है, आपने एक कवानीन बनाए होते हैं, उस कानून के मुताबिक आप चलते जाते हैं। चलें, कभी कोई तो कहता है कि ये इस नवंबर में ख़त्म हो रही है मुद्दत मुलाजमत फील्ड मार्शल साहब की, और कोई कहते हैं कि नहीं चूँकि 26वीं आइनी तरमीम हो गई है तो वह 5 साल की है तो वो ये तसलसल रहेगा, तो 2 साल मजीद है। कुछ कहते हैं इसके लिए नोटिफिकेशन चाहिए, कुछ कहते हैं नोटिफिकेशन 2 साल का होगा, कुछ कहते हैं नोटिफिकेशन 5 साल का होगा। यानी जो एक्सटेंशन ये होगी ये 5 साल की होगी, ये या फिर 2 साल जो है वो तसलसल होगा, उसके बाद फिर वो एक्सटेंशन का सोचेंगे। यानी एक अजीब
बेतुकी सी बहस में हम पड़ जाते हैं। सारे बैठ के यार फैसला कर लो कि अगर 26वीं जो आईनी तरमीम है उसकी आपने इम्प्लीमेंटेशन यानी पीछे से करनी है, कानून बाद में बना है, तो सारे मिल बैठ के कर लो फैसला यार एक दफ़ा कि चलो 2027 तक जाने दो इसको। लेकिन अगर नहीं कि नया आर्मी चीफ करना है तो ज़ाहिर है नया आर्मी चीफ को अपॉइंट कर दो। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान की इलेक्शन और एक्सटेंशन आर्मी चीफ की जैसे ही पाकिस्तान में आती है तो ये एक और दाव नाज़िल हो जाता है पाकिस्तानी अवाम के असाबों पर। यानी कोई और मौजू अवाम से रिलेटेड, अवाम की मुश्किलात से रिलेटेड वो साइड पे चला जाता है। और ये एक्सटेंशन का मामला आजकल हर ज़बान ज़दियाँ कि क्या होगा। शायद जब तक पाकिस्तान में बकौल इमरान साहब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा ये इसी तरह के बहेड़ों में पड़े रहेंगे और ये मसाइल हमेशा हमारा पीछा करते रहेंगे और ये ख़त्म ही नहीं होंगे। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।